स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। डॉक्टर साहब आप आरंभ कर लीजिए। इसी पेज पे थे हम लोग। आत्मिक क्षेत्र में सूक्ष्म अन्वेषण। यहाँ अच्छा, बिल्कुल पढ़ेंगे। आत्मिक क्षेत्र में सूक्ष्म अन्वेषण करने वाले ऋषियों ने यह पाया है कि तीन गुण, तीन शरीरों, तीन क्षेत्रों का व्यवस्थित या अव्यवस्थित होना अदृश्य केंद्रों पर निर्भर रहता है। सभी दिशाओं को उत्तम बनाने से ये केंद्र उन्नत अवस्था में पहुंच सकते हैं। दूसरा उपाय यह भी है कि अदृश्य केंद्रों को आत्मिक साधना विधि से उन्नत अवस्था में ले जाएं, तो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को ऐसी स्थिति में पहुंचाया जा सकता है जहां उनके लिए कोई बंधन या उलझन शेष न रहे। यहाँ पे गुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीन गुण हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये तीन तरह के शरीर हैं। ये तीन गुण, तीन शरीर, तीन क्षेत्रों का व्यवस्थित या अव्यवस्थित होना अदृश्य केंद्रों पर निर्भर रहता है। ये जो अदृश्य केंद्र वाली बात है, इसको जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये गुरुदेव ने क्यों कहा। आपको एक बहुत अच्छे से अपने मन में कुछ बातें बैठा लेनी चाहिए। अगर हम लोग ये पंचकोशी साधना को समझ रहे हैं, तो इस पंचकोशी साधना में हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पांच कोश जो हैं ये हैं क्या। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि सामान्य अर्थों में अगर किसी को बताना हो तो अन्नमय कोश की साधना के लिए हमें सीमित, संतुलित और सात्विक भोजन करना पड़ेगा। प्राणमय कोश की साधना के लिए साहस, संकल्प, पराक्रम अपनाना पड़ेगा। और मनोमय कोश की साधना के लिए श्रेष्ठ ही देखने, श्रेष्ठ ही खोजने, श्रेष्ठ ही सोचने विचारने की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। विज्ञान में कोश का मतलब क्या है। विज्ञान में कोश का मतलब है संकीर्णता छोड़ के विशालता के साथ जुड़े। ज्ञान कहते हैं जो साधारण जानकारी हमें मिलती है स्कूलों में, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, हिंदी, इंग्लिश की, चिकित्सा विज्ञान आपने पढ़ा, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी जिससे आप कुछ पैसे कमाने लायक हो सके, ये साधारण ज्ञान है। और विज्ञान क्या है। विज्ञान का तात्पर्य है श्रद्धा, मान्यता, धारणा, अनुभूति। गुरुदेव कहते हैं कि विज्ञान में कोश की भूमिका में आप हैं या नहीं, ये कैसे समझ में आए। तो एक ही बात आप अपने मन में बैठा लीजिए कि जिस मनोभूमि में पहुंचकर जीव यह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं वस्तुतः आत्मा हूं। गुरुदेव बाबा कह रहे हैं ये बात सबको पता है। आप अपने मित्रों से बात करिए, वो बड़े अच्छे से बताएंगे, हाँ भैया हम ये बात जानते हैं, शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है, मरने में शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा अजर अमर है, ये जानते सब हैं। लेकिन क्या ये जानकारी मान्यता की, क्या ये जानकारी आस्था की और विश्वास की मनोभूमि में जम गई है कि नहीं। जिस मनोभूमि में पहुंचकर जीव यह अनुभव करे कि मैं शरीर नहीं वस्तुतः आत्मा हूं, तब उसका मतलब वो विज्ञान में कोश में जीवा है। ज्ञान का अभिप्राय है जानकारी और विज्ञान का अभिप्राय है श्रद्धा, धारणा, अनुभूति, मान्यता। मान्यता किस बात की कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अगर आपके अंदर ये मान्यता आ गई तो आप अपने संबंध में जब ये तात्विक मान्यता स्थिर कर लेंगे कि, और पूर्णतः अनुभव भी करेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। जब हमारी अंतः चेतना अपने बारे में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, भावना के साथ ये अनुभव करे कि मैं वस्तुतः पर ब्रह्म परमात्मा का अविच्छिन्न अंग हूं, अविनाशी आत्मा हूं, जब ये बहुत गहरे स्तर पर दृढ़ भावना आपके अंदर आ जाए, तो आप विज्ञान में कोश में जीवित हैं, तब आप विज्ञान में कोश में जी रहे हैं। अगर सामान्य व्यक्ति आपसे ये कहे कि हम कैसे जाने कि हम किस स्थिति में हैं,
तो जो प्राणी अन्नमय कोश में स्थित रहते हैं, अन्नमय कोश में जो जीव स्थित रहते हैं, वो अपने को क्या मानते हैं? शरीर। शरीर की, और वो भी शरीर किस लेवल का? स्त्री है, पुरुष है। ये जैसे बहू की मुंह दिखाई करने जाती हैं स्त्रियां, पड़ोस के घर में बच्चे का विवाह हुआ, बहू की मुंह दिखाई, बहू तो काली है, बहू तो गोरी है, बस उनकी मान्यता यहीं तक है। लंबी है, पतली है, काली है, गोरी है, स्त्री है, पुरुष है, बस शरीर संबंधी भेदों से अगर आप किसी को आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका मतलब आप अन्नमय कोश की स्थिति में जी रहे हैं। प्राणमय कोश की स्थिति में जब जीव आता है तो गुणों के आधार पर अपनत्व का बोध करता है। जैसे वो तो संगीतज्ञ है, वो वैज्ञानिक है, वो लेखक है, वो वक्ता है, वो धनी है, वो गरीब है। तो ये सब जब बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्राणमय कोश में स्थित जो प्राण शक्ति है, जिसके कारण वो कोई ना कोई प्रतिभा उसके अंदर है, तो गुणों के आधार पर जब अपनत्व का बोध होता है तो वो जीव प्राणमय कोश की स्थिति में है। और मनोमय कोश की स्थिति में वो कब होगा? जब मन की मान्यता स्वभाव के आधार पर बनती है। चोर है, वो लड़का चोर है, जब इंटरवल होता है तो दूसरे बच्चों के बैग में से पेन चुरा लेता है, वो बच्चा चोर है ना? तो ये मनोमय कोश की स्थिति हुई कि हमारे मन की मान्यता स्वभाव के आधार पर बन रही है। और स्वभाव क्या? चोर, उदार, विषयी, संयमी, परमार्थी, आस्तिक, नास्तिक, दयालु। जब इस तरह के विशेषण आप जोड़ने लगे लोगों के साथ, यानी आप उनको किसी और तरह से नहीं, आप उनको इस तरह से पहचाने कि ये बहुत ही आस्तिक व्यक्ति है। ये हमारे अभी एक भैया कानपुर से आए, उन्होंने कहा भाई साहब शांति कुंज में रुकने की व्यवस्था करवा दें। उस समय इतनी भीड़ थी शांति कुंज में, 4 धाम यात्रा चल रही थी, तो मैंने वहां पे जाकर के भैया से जो आवास की व्यवस्था देखते, मैंने उनसे एक ही बात कही। मैंने कहा ये भैया बहुत ही आस्तिक हैं, और जब हमारे गायत्री परिवार का कोई यज्ञ होता है तो उसमें गैस सिलेंडर ये कहते हैं डॉक्टर साहब जितने चाहिए और ले जाइए। वो हमसे ये नहीं कहते कि एक चाहिए तो ले जाइए, 2 नहीं देंगे एक ले जाइए, 3 नहीं देंगे एक ले जाइए। वो कहते हैं कितने चाहिए, जितने सिलेंडर चाहिए ले जाइए, खाली नहीं हुए इस्तेमाल कर लीजिए, जब खाली हो जाए तब लौटा दीजिए। तो हम उन्हें एक बहुत ही आस्तिक जीव की दृष्टि से देखते हैं कि हमारे गुरुदेव पे उनका विश्वास है या नहीं, लेकिन धर्म पे उनका विश्वास है। आस्तिक व्यक्ति हैं, बहुत ही उदार हैं। तो हम जब उनको इस तरह से देखते हैं कि वो उदार हैं और आस्तिक हैं, दयालु हैं, तो हम मनोमय कोश की स्थिति में जी रहे हैं। और विज्ञान में कोश की स्थिति में, मैंने आपको भी बताया, जीव जब विज्ञान में कोश की स्थिति में आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, विज्ञान का अर्थ है श्रद्धा, विज्ञान का अर्थ है मान्यता, विज्ञान का अर्थ है अनुभूति, विज्ञान का अर्थ है आस्था, विज्ञान का अर्थ है विश्वास, आपका अपने में यह विश्वास कि मैं आत्मा हूं। जब ये विश्वास आ जाए तो आप विज्ञान में कोश की स्थिति में जी रहे हैं। और विज्ञान में कोश की स्थिति में जीने में क्या आपको हासिल होगा? जैसे वाल्मीकि ऋषि रत्नाकर डाकू थे, लेकिन उन्होंने अपने को कितना महान बना लिया। अंगुलीमाल जंगल में चोरी डकैती करते थे, लोगों को लूटते थे और उनकी उंगली काट करके अपने गले में पहन लेते थे। अंगुलीमाल जब परिवर्तन हुआ तो भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। इसी प्रकार से सूरदास जी, अजामिल, तुलसीदास जी, सूर और तुलसी दोनों काम से पीड़ित इतने अधिक कि तुलसीदास जी तो उफनती हुई नदी को पार करके मुर्दे के ऊपर बैठ करके पार करके गए अपनी पत्नी के घर, लटकते हुए सांप को पकड़ करके ऊपर पहली मंजिल पे पहुंच गए। और जब रत्नावली ने उनको धिक्कारा, हाड़ मासो देह ममता में ऐसी प्रीत होती जो रघुवीर में, और बस वही क्षण उनके परिवर्तन का क्षण था। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया अपनी भूल को और वापस लौट गए। तब तक जब तक कि राम के दर्शन नहीं कर लिए, तब तक जब तक कि रामचरितमानस की रचना नहीं कर ली। ये है विज्ञान में कोश में स्थिति। सूरदास जी एक बार किसी तरह से प्रेरित होकर के कि अब हमें ईश्वर का आराधना करनी है, मार्ग में कहीं रुकना पड़ा। जिस घर में रुके उस घर की स्त्री के बाल बहुत लंबे लंबे थे, सुबह वो अपने बाल झाड़ रही थी कंघे से, उसको देख करके मोहित हो गए। और कुछ उन्होंने ऐसा कहा होगा जो उस स्त्री के पति को खराब लगा, तब उसने इनको बहुत धिक्कारा कि मैंने आपको शरण दी,
आप तो कह रहे थे मैं वहां जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, और तत्काल उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। उन्होंने कहा धिक्कार है ऐसी आंखों को जो हरि से मिलने में भी बाधक होती है। ये उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, ये आध्यात्मिक कायाकल्प कह सकते हैं आप उनको। ये असामान्य स्तर के महामानव बन गए वो। लेकिन इसमें जो मुख्य पॉइंट था वो क्या है? मुख्य पॉइंट ये है कि ये आस्था का चमत्कार है। आस्थाओं का उन्नयन हुआ। आस्थाएं इतनी अच्छी हो गई कि ये तुलसीदास जी, सूरदास जी अब सामान्य मनुष्य नहीं रह गए, अब ये ईश्वर के भक्त बन गए। ये विज्ञान में कोश की स्थिति है। उन्होंने ये जाना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आपके मन में एक विचार आता होगा कि हम लोगों ने विज्ञान में कोश में ये सब बातें क्यों करी। गुरुदेव ने ये स्पेशल तौर पे बताया है कि ये विज्ञान में कोश जो है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कोश है। ये विज्ञान में कोश इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे हिमालय से दो नदियां निकली हैं, एक गंगा और एक यमुना, उसी तरह से हमारी अंतरात्मा से दो ओर चेतना के प्रवाह निकले हैं। एक वो चेतना का प्रवाह जो एक मनुष्य को आस्थाओं का उन्नयन करके उसे तुलसी और सूर बनाने की क्षमता रखता है, महामानव बनाने की क्षमता रखता है। और यही अंतरात्मा का एक प्रवाह आपको सूक्ष्म जगत से संबंधित कर देता है। आपको पता है, सूरदास जी ने अपने जीवन काल में ये देख लिया था कि उन्होंने एक पद भी लिखा, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 सो ऊपर ऐसो योग पड़े सहस्त्र वर्ष। मतलब संवत 2000 के बाद ऐसा योग पड़ेगा कि 1000 वर्षों तक सतयुग की बेल चढ़ेगी। यानी उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से ये देख लिया कि अब सतयुग आने वाला है, और कब आएगा ये उन्होंने बता दिया। तो ये विज्ञान में कोश दो तरह की नदियां जैसे हिमालय से निकलती हैं, वैसे ही ये विज्ञान में कोश आपको स्थूल और सूक्ष्म से बंधन कराता है। स्थूल और सूक्ष्म का मिलन स्थल है। कैसे? गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा के ऊपर 5 कवर चढ़े हुए हैं, जो 5 कोश के रूप में हम जानते हैं। तो आत्मा के सबसे नजदीक तो आनंदमय कोश है, उसके बाद विज्ञान में कोश। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि चेतना की वह उच्च स्तरीय परत, चेतना की वह उच्च स्तरीय परत जो आत्मा के अति समीप है और जो वातावरण से कम प्रभावित होती है, लेकिन अपनी मौलिकता का प्रभाव अधिक छोड़ती है, अंतरात्मा उसे कहते हैं। गुरुदेव ने यहाँ पे क्लियर किया है कि जो हमारे शास्त्रों में अंतःकरण जिसे कहा गया है, तो उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं अंतःकरण और अंतरात्मा को लगभग एक ही चीज मानता हूं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आपका मन नहीं है तो मत मानिए, मैं अंतरात्मा दूसरी चीज को बता दूंगा, और अंतःकरण जो है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार को कहा। तो फिर गुरुदेव ने कहा फिर मैं अंतरात्मा को कहूंगा कि चेतना की वो लेयर जिसमें आस्था, उमंग और सरसता रहती है। आस्था, आस्था क्या है? आस्था क्या है? आस्था आदर्शों के प्रति अटूट विश्वास, श्रद्धा, आस्था, मान्यता, अनुभूति, विश्वास, ये सब जो हैं ये विज्ञान में कोश में रहते हैं। तो ये जो विज्ञान में कोश है इसमें आस्था रहती है, और ये जो विज्ञान में कोश है इसमें आस्था, उमंग और सरसता होती है। ये वातावरण से कम प्रभावित होती है। ये आस्था, मान्यता, श्रद्धा, विश्वास से ज्यादा प्रभावित होती है, और ये आत्मा के बहुत नजदीक है। यही अंतरात्मा है। और ये अंतरात्मा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अंतरात्मा सूक्ष्म और स्थूल का मिलन कराती है। यानी अगर आपने विज्ञान में कोश जागृत कर लिया तो आप सूक्ष्म जगत से भी संबंधित हो सकते हैं, सूक्ष्म जगत से जानकारी प्राप्त करके लोगों को बता सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। तो ये बताना चाहता था गुरुदेव जब इसमें ये कह रहे हैं कि आत्मिक क्षेत्र में सूक्ष्म अन्वेषण करने वाले ऋषियों ने, तो आत्मिक क्षेत्र में सूक्ष्म अन्वेषण करने वाले ऋषियों ने पाया कि 3 गुण, 3 शरीर, 3 क्षेत्रों का व्यवस्थित या अव्यवस्थित होना अदृश्य केंद्रों पर निर्भर रहता है। सभी दिशाओं को उत्तम बनाने से ये केंद्र उन्नत अवस्था में पहुंच सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि अदृश्य केंद्रों को आत्मिक साधना विधि से उन्नत अवस्था में ले जाएं। तो
स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को ऐसी स्थिति पे पहुंचाया जा सकता है जहां उनके लिए कोई बंधन या उलझन शेष ना रहे। साधक जब विज्ञान में कोश की स्थिति में होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो उसके भीतर तीन कठोर गठीली चमकदार हलचल करती हुई हल्की गांठें हैं। इनमें से एक गांठ मूत्राशय के समीप, दूसरी आमाशय के ऊर्ध्व भाग में और तीसरी मस्तिष्क के मध्य केंद्र में विदित होती है। इन गांठों में से मूत्राशय वाली ग्रंथि को रुद्र ग्रंथि, आमाशय वाली ग्रंथि को विष्णु ग्रंथि और शिव वाली को ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। इन्हीं तीनों को दूसरे शब्दों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भी कहते हैं। ये जो तीन ग्रंथियां हैं ये दो दो चक्रों को साधती हैं, दो दो चक्रों को बांधे रहती हैं। तो चक्रों का जागरण तो कुंडलिनी जागरण के द्वारा होता है, तो लेकिन कोशों का जागरण आसान है। कुंडलिनी जागरण के लिए मैंने आपको बताया अपने स्वाध्याय में कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि कुंडलिनी जागरण ऐसे ही कोई लोग किताब पढ़ के न करने लगे। उसके लिए गुरुदेव का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन या गुरुदेव के द्वारा नियत किए गए किसी उच्च स्तरीय चेतना के मार्गदर्शन में ही आप कुंडलिनी जागरण करें। लेकिन कोशों का जागरण आसान होता है। तो जब कोशों का जागरण आसान है, जिसके लिए गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि यदि आप 1 घंटा प्रतिदिन दें तो 2-2 साल में एक एक कोश का जागरण होता चलेगा। तो जब विज्ञान में कोश की स्थिति में आप आएंगे तो विज्ञान में कोश की स्थिति में ये तीन ग्रंथियां आपको मिलेंगी और इन तीन ग्रंथियों में आपको जो रुद्र ग्रंथि है वो मूत्राशय के पास है, ये मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को बांधे रखती है। दूसरी आमाशय के ऊर्ध्व भाग में है और ये मणिपुर और अनाहत चक्र को बांधे रखती है। तीसरी ग्रंथि जो है ये शिव वाली जो ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि, ये विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को बांधे रखती है। तो जब ग्रंथि भेदन है तो ग्रंथि भेदन के संबंध में मैंने जिन हमारे मिशन के बहुत ही सीनियर भाई लोगों का जो इस तरह से जिनका जागरण किया है गुरुदेव के द्वारा, किया गया है गुरुदेव के द्वारा, तो उनका कहना ये है कि ये जो ग्रंथि भेदन है ये गुरुदेव के स्तर की ही बात है। गुरुदेव ही ये ग्रंथि भेदन करते हैं। बोले कोई मनुष्य या कोई साधक इसको अपनी ताकत से नहीं कर पाएगा। बोले इसके लिए गुरुदेव की प्रेरणा, गुरुदेव की कृपा ही चाहिए होगी। आप लोगों ने गुरु नानक देव का दिया हुआ मूल मंत्र सुना है ना? तो मैं अभी मूल मंत्र आपको दूंगा। मूल मंत्र जैसे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गायत्री मंत्र है, तो वैसे गुरु नानक देव ने मूल मंत्र बनाया, एक ओंकार सतनाम। तो ये ईश्वर की क्वालिटीज बता रहे हैं कि ओंकार एक है, ईश्वर एक है, सतनाम। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मुर्दा जब कोई जाता है तो उसको कंधे पे उठा के चलते हैं तो पीछे से कहते हैं ना राम नाम सत्य है। भाई जो साथ में चल रहे हैं लोग, वो लोग भी समझ जाएं एक दिन अपना अंत भी यही होना है। तो राम नाम सत्य है ये साथ में चल रहे लोगों को बताया जाता है, लेकिन वो उनके कानों पे पड़ता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कानों में उन्होंने रुई ठूंस रखी है। सोचते हैं ये तो मुर्दे को बताया जा रहा है। राम नाम सत्य है ये हम सबको बताया जा रहा है कि भैया मरने के बाद कोई फायदा नहीं सुनने से, अभी समझ लो। तो राम नाम सत्य मतलब जो ईश्वर है वही सत्य है, बाकी सब तो असत्य है। ये सृष्टि ही पूरी सत्य नहीं है। ये जो कुछ भी है वो केवल ब्रह्म सत्य है। जैसे भगवान महाकाली ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, बेटा तू बिल्कुल चिंता नहीं कर, तूने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा इससे मायने नहीं रखता। जितनी किताबें हैं सृष्टि में, हर किताब में बस एक लाइन लिखी है। तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी ने कहा कि माँ बताइए क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा बस सारी किताबों में एक ही चीज लिखी है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो वही बात गुरु नानक देव ने कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। कर्ता पुरुष का मतलब केवल ईश्वर ही करता है। आप ये बात जितनी जल्दी आप समझ लें उतने ही सुखी रहेंगे। और अंत में इस मूल मंत्र के आता है गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद का मतलब ये सब ज्ञान या विज्ञान जो आपको प्राप्त होगा वो गुरु के प्रसाद से प्राप्त होगा। अर्थात जो कुछ भी आपको विशेष जानकारी, जो कुछ भी आपकी ऊपर कृपा होगी वो गुरु प्रसाद से ही हो सकती है, आपकी अपनी साधना से कुछ नहीं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर मोक्ष मिलना है तो वो गुरु की कृपा से ही मिलेगा, आपके पुरुषार्थ से नहीं। हाँ, पुरुषार्थ करना पड़ेगा,
गुरु को पता तो चले कि आप क्या चाहते हैं। इन तीनों को दूसरे शब्दों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भी कहते हैं। इन तीन महाग्रंथियों की दो सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जो मेरुदंड स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रहने वाली ब्रह्म नाड़ी के भीतर रहती हैं। इन्हें ही चक्र भी कहते हैं। रुद्र ग्रंथि की शाखा ग्रंथियां मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान कहलाती हैं। अब वही बात गुरुदेव दूसरी तरह से कह रहे हैं। बजाय ये कहने की कि प्रत्येक ग्रंथि दो चक्रों से जुड़ी है, अब उन्होंने गुरुदेव ने इसी बात को अलग तरह से कहा है। इन तीन महाग्रंथियों की मैं दो। डॉक्टर साहब, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। जी दीदी। एक्चुअली हमने जो पढ़ा है हठ योग में और हमेशा से ही सारे ग्रंथों में कि जो तीन ग्रंथियां हैं, अब जैसे हाँ, इसमें गुरुदेव ने अलग तरीके से लिखा है, हमने जहाँ भी पढ़ा कि ब्रह्म ग्रंथि मूलाधार से मणिपुर के बीच ये तीनों चक्रों को कवर करती है। महिमा महिमा ब्रह्म। दीदी, जी मैं इस संबंध में पिछली बार भी संगीता जी ने जिक्र किया था, तो मैं जी उन भाइयों से भी इस बारे में चर्चा कर चुका हूं जिनका एक्चुअली पंचकोश जागरण हो चुका है। जी, वही हम कंफ्यूज किए, मतलब अब कैसे हाँ, समझें। जो गुरुदेव ने इस महाविज्ञान में लिखा है, आप उसे ही ब्रह्म वाक्य मानिए। और मैं वो तो अभी ब्रह्म अभी, वाक्य है हमारे लिए। जी हाँ, जी अभी अभी मैं उन्हीं लोगों से मिल करके आ रहा हूँ, इस संबंध में भी चर्चा करके आ रहा हूँ कि ग्रंथि भेद कैसा जी होता है। तो वो भाई लोग जिनका एक्चुअली पंचकोश जागरण हो चुका, एक्चुअली जिनका कुंडलिनी जागरण हो चुका, उनका कहना है ये कि किसी साधक के अंदर इतना बल नहीं कि वो अपना ग्रंथि भेदन कर सके। परम पूज्य गुरुदेव ही आते हैं, तलवार लेकर के ग्रंथि को काट देते हैं, और जब ग्रंथि को काटते हैं तो ग्रंथियों से संबंधित दो दो चक्र जो जुड़े हुए हैं, उन चक्रों की एनर्जी सहस्त्रों गुना हो जाती है। चक्र जागरण हो चुका, कुंडलिनी जागरण हो चुका, तब भी उन ग्रंथियों के भेदन के बाद वो वो गुण जो उन चक्रों से जुड़े हुए हैं, उनकी शक्ति अनंत गुना हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि आप, जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों पड़ा? आकर्षण इतना था। सहस्त्रों गोपियां क्यों अपने अपने परिवार को छोड़ करके और ऐसे भागती थी? वो आकर्षण है प्राण का, प्राण के साक्षात सागर हैं भगवान श्री कृष्ण। तो बुद्धू ही होगा जो उन प्राण के सागर को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाएगा। तो वो आकर्षण प्राण में सन्निहित है। वो जब प्राण बढ़ते हैं शरीर में, तो लोग ऐसे आकर्षित होते हैं आपकी ओर, ऐसे देखते हैं लालायित होकर के कि हम इनके पास खड़े हुए हैं। आदरणीय चिन्मय भैया, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, ऐसे प्राण का समुद्र हैं। आप उनके पास खड़े हुए, ऐसी आत्मिक शांति मिलती है। 2 मिनट खड़े हो जाएं आप उनके पास, ऐसा लगता है जैसे कहाँ आ गए। तो इसमें दीदी अभी मतलब आज नहीं, अभी मैं ये इस बारे में बात करके आ रहा था, क्योंकि संगीता दीदी ने हमें ये बताया कि महिमा दीदी का ये क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने पूछा। और फिर मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, जैसे अब हमने पढ़ा था, जो मतलब जो हमारे कोर्स में भी रहा, जो विश्वविद्यालय में भी हमें पढ़ाया गया, तो ऐसा मतलब मैंने काफी देखा, बहुत सारे निकाल निकाल के। तो हाँ जो मेरा थोड़ा बहुत अपनी समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है जैसे जो गुरुदेव बता रहे हैं, यहाँ ह्रीम श्रीम क्लीम से गुरुदेव ने इन शक्तियों को बताया है, ग्रंथियों हाँ को हाँ जोड़कर। हाँ हाँ और हाँ हमने जो हठयोग में पढ़ा है, हठयोग में हाँ हाँ वो ग्रंथियां, मतलब उसमें वो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी वाली ब्रह्मा है हाँ जो सृष्टि की रचना कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मा ग्रंथि, फिर विष्णु ग्रंथि, वो रुद्र ग्रंथि, वो रचना, पालन और संहार की दृष्टि से उसमें हठ योग में पढ़ाई गई है। हाँ तो दीदी, मुझे नाम ऐसा तो लगता है नाम तो जी। गुरुदेव ने भी यही दिए हैं तीनों, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, हाँ रुद्र ग्रंथि, है ना? उस जी ग्रंथि जी में जो शक्ति है उसे महासरस्वती, महाकाली, इस तरह से नाम दे, शक्ति को नाम दे दिया गया महासरस्वती, जी। महालक्ष्मी, महाकाली। और जो ग्रंथि है वो विष्णु, रुद्र और नहीं, ब्रह्म ग्रंथि उससे ही है। कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन उसमें है उसकी लोकेशन को लेकर के। लोकेशन। तो अगर ऐसा चलो। कोई कंफ्यूजन है डॉक्टर तो मैं कहूंगा, डॉक्टर अगर साहब, ऐसा तो कोई हम थोड़ा कंफ्यूजन है सा तो जो नहीं, कंफ्यूजन। मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब कि वो हमने पढ़ा हठयोग के माध्यम से। देखिए, कई जैसे हम राजयोग में पढ़ते हैं कुछ चीजें, और जो हाँ हम हठयोग में पढ़ते हैं, तो दोनों के कॉन्सेप्ट काफी अलग होते हैं। तो हाँ। हठयोग का अपनी एक अलग पद्धति है। तो हठ वो योग जो है वो हठयोग में जो शरीर हमने, से संबंधित है दीदी। हठ जी योग जी, वही शरीर से वही मैं, संबंधित है। जी मैं वो और दो ये तीन जो दिन से इस चीज राजयोग है, पर देख रही थी। ये मन से संबंधित, राजयोग मन से संबंधित है। आप मन में जाकर बिल्कुल, के ब्रह्म से एकाकार होते हैं। वही वही तो मुझे यही कंक्लूजन समझ में आया कि गुरुदेव यहाँ हमें कोश के लिए बता रहे हैं
ये राजयोग हाँ की बात है पूरी। तो ये ह्रीम श्रीम बिल्कुल क्लीम मतलब बिल्कुल 3 शक्तियों से जोड़ा है, और वहां वो 3 शक्तियों की कोई बात नहीं है। वो मतलब एक बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक जो उस पे स्थूल मुझे लगता है उस दृष्टि से गई होगी हठयोग की। हाँ चलिए, एक तो हम जी। क्योंकि इसमें मेन तो दीदी और डॉक्टर साहब मतलब ये परिवर्तन हुआ ना कि अभी जो पहले हम लोगों ने स्लाइड बनाई थी या जो पढ़ा था उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को रुद्र कहा गया। तो हम लोग रुद्र ऊपर ले रहे थे और वो नीचे है और वो ऊपर है। बस यही तो एक इतना सा हुआ ना बस। हाँ बस लोकेशन में, तो इसमें हमें गुरुदेव को ही फाइनल आंसर मानना चाहिए। ठीक है, तो इन तीन महाग्रंथियों की दो सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जो मेरुदंड स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रहने वाली ब्रह्म नाड़ी के भीतर रहती हैं। इन्हें ही चक्र भी कहते हैं। रुद्र ग्रंथि की शाखा ग्रंथियां मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान कहलाती हैं। विष्णु ग्रंथि की दो शाखाएं मणिपूर्ण चक्र और अनाहत चक्र हैं। मस्तिष्क में निवास करने वाली ब्रह्म ग्रंथि के सहायक ग्रंथि चक्रों को विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र कहा गया है। हठयोग की विधि से षट चक्रों का वेदन किया जाता है। इन षट चक्र वेदन की विधि के संबंध में गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में हम काफी प्रकाश डाल चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं। जिन्हें हठयोग की अपेक्षा गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत विज्ञान में कोश में ग्रंथि भेद करना है, उन्हीं के लिए आवश्यक जानकारी देने का यहाँ प्रयत्न किया जाएगा। ठीक है, रुद्र ग्रंथि का आकार बेव के समान ऊपर को नुकीला, नीचे को भारी, पैंदे में गड्ढा लिए होता है। इसका वर्ण कालापन मिला हुआ लाल होता है। इस ग्रंथि के दो भाग हैं, दक्षिण भाग को रुद्र और वाम भाग को काली कहते हैं। ये भी सही है। अगर आप सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो, पूरब की तरफ मुख करके खड़े हो, तो दाहिना हाथ आपका दक्षिण दिशा में होगा। अगर पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो, भारत के नक्शे की तरफ देखें, आसाम की तरफ मुंह करके खड़े हो, तो आपका दाहिना हाथ दक्षिण भारत की तरफ होगा, तमिलनाडु की तरफ। तो जो आपका दाहिना हाथ है ये दक्षिण भाग में होगा। तो दक्षिण भाग के अंतरंग ग्रह में प्रवेश करके जब उसकी झांकी की जाती है, तो ऊर्ध्व भाग में श्वेत रंग की छोटी सी नाड़ी हल्का सा श्वेत रस प्रवाहित करती है। एक तंतु तिरछा पीत वर्ण की ज्योति सा चमकता है। मध्य भाग में एक काले वर्ण की नाड़ी सांप की तरह मूलाधार से लिपटी हुई है। प्राण वायु का जब उस भाग से संपर्क होता है तो डिम डिम जैसी ध्वनि उसमें से निकलती है। रुद्र ग्रंथि की आंतरिक स्थिति की झांकी करके ऋषियों के रुद्र का सुंदर चित्र अंकित किया। ऋषियों ने रुद्र का सुंदर चित्र, यानी ध्यानावस्था में जब आप रुद्र ग्रंथि का अवलोकन करेंगे तो इस ग्रंथि के दो भाग हैं। दक्षिण भाग मतलब राइट हैंड साइड का भाग रुद्र और वाम साइड का भाग काली। जैसा उन्होंने उस ग्रंथि में जाके देखा, जो जो उनको दिखाई दिया, लगभग वही चित्र उन्होंने भगवान शिव का बना दिया। गले में सर्प है, मस्तक से गंगा नदी प्रवाहित हो रही है और डमरू की जैसी डिमडिम जैसी ध्वनि उसमें से निकलती है। रुद्र ग्रंथि की आंतरिक स्थिति की झांकी करके ऋषियों ने रुद्र का सुंदर चित्र अंकित किया है। मस्तक पर गंगा की धारा, जटा में चंद्रमा, गले में सर्प, डमरू की डिमडिम ध्वनि, ऊर्ध्व भाग में त्रिशूल के रूप में अंकित करके भगवान शंकर का ध्यान करने लायक एक सुंदर चित्र बना दिया। उस चित्र में अलंकारिक रूप से रुद्र ग्रंथि की वास्तविकताएं ही भरी गई हैं। उस ग्रंथि का वाम भाग जिस स्थिति में है उसी के अनुरूप काली का सुंदर चित्र सूक्ष्मदर्शी आध्यात्मिक चित्रकारों ने अंकित कर दिया। चलिए, आज के लिए इतना ही। विज्ञान में कोश के विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने जो गायत्री की पंचकोशी साधना है उसमें एक बिल्कुल क्लियर बताया है कि आत्मा के ऊपर एक लेयर जो चेतना की चढ़ी हुई है, उसको उन्होंने कहा कि चेतना की जो उच्च स्तरीय परत आत्मा के अति समीप है। क्योंकि विज्ञान में कोश के बाद केवल आनंदमय कोश रह गया, उसके बाद सीधे आत्मा है। तो आत्मा के अति समीप जो चेतना की उच्च स्तरीय परत है वो वातावरण से प्रभावित नहीं होती, वो आस्थाओं से, विश्वास से, श्रद्धा से प्रभावित होती है। इसको अंतरात्मा कहते हैं। इस गुरुदेव ने तो कहा है कि अंतःकरण भी यही है। हालांकि अंतःकरण हम लोगों ने पढ़ा है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के 4 भाग हैं। तो गुरुदेव ने कहा वैसे अंतःकरण और अंतरात्मा में कोई अंतर नहीं पड़ा। आपका मन नहीं मांगता तो आप अंतःकरण अलग कर लीजिए, मैं अंतरात्मा अलग कर देता हूं। और गुरुदेव ने कहा कि चेतना की ये जो उच्च स्तरीय परत है जो आत्मा के बहुत नजदीक है,
इस उच्च स्तरीय परत से इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये चेतना की त्रिवेणी के 3 प्रवाह हैं। ये इसका उद्गम क्या है? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इनके इस त्रिवेणी के उद्गम का प्रवाह कहां से आ रहा है? ये अंतरात्मा से आ रहा है। और बार बार एक बात गुरुदेव ने बताई है कि आत्मा और संसार का संपर्क सूत्र यही अंतरात्मा, आत्मा और संसार का संपर्क सूत्र यही अंतरात्मा है। अब एक बार आपको फिर से बता दूं कि गुरुदेव ने जब ये 5 कोश की मोटी मोटी जानकारी दी तो ये तीनों शब्द वहां पे भी आए थे, इसलिए फिर से रिकॉल करा दूं आपको कि अन्नमय कोश जो है उसके बाद आता है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश और 5 कर्मेंद्रियां, प्राणमय कोश और 5 कर्मेंद्रियां मिलकर के क्रिया शक्ति, मनोमय कोश और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर के इच्छा शक्ति, और विज्ञानमय कोश और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर के ज्ञान शक्ति। प्राणमय कोश और 5 कर्मेंद्रियां मिलकर के क्रिया शक्ति, मनोमय कोश और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर के इच्छा शक्ति, और विज्ञानमय कोश और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर के ज्ञान शक्ति। तो ये क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति की ये त्रिवेणी जहां से प्रवाहित होती है उसे अंतरात्मा कहते हैं। गुरुदेव ने तो उसको अंतःकरण भी कहा है, आपका मनो तो अलग कर लें। और ये जो अंतरात्मा है यही सूक्ष्म जगत और बाह्य संसार का मिलन स्थल है। इसलिए जब विज्ञान में कोश हम जागृत कर लेंगे तो हमारे को दूरदृष्टि, हमारे को दूर श्रवण की क्षमता, ये सब बातें मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही शेष, फिर मिलेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।